हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। यूपी में ग्रेजुएट छात्राओं को स्कूटी मिलेगी, इनकम 10 लाख रुपए तक हो। विधानसभा में संभल दंगे की रिपोर्ट पेश होगी, कैबिनेट से 18 प्रस्ताव हुए पास। योगी सरकार इस साल ग्रेजुएशन करने वाली छात्राओं को स्कूटी देगी। इसका फायदा उन छात्राओं को होगा जिनके परिवार की सालाना आय 10 लाख रुपए तक होगी। दिव्यांग छात्राओं, शहीदों और निराश्रित परिवार की बेटियों पर आय सीमा नहीं लागू होगी। स्कूटी हर विश्वविद्यालय और कॉलेज की टॉप 5% छात्राओं को ही मिलेगी। सरकार सिर्फ स्कूटी ही नहीं देगी बल्कि उसका बीमा, रजिस्ट्रेशन, हेलमेट, जरूरी एक्सेसरीज और 4 लीटर पेट्रोल भी देगी। हालांकि छात्राओं को ड्राइविंग लाइसेंस खुद से बनवाना पड़ेगा। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि स्कूटी बांटने के लिए 400 करोड़ रुपए बजट मंजूर दी गई है और स्कूटी पेट्रोल से चलने वाली होगी। इसकी खरीद जेम पोर्टल से की जाएगी और 10 लाख से ज्यादा इनकम वाले परिवारों की बेटियों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। कांग्रेस जनता पार्टी फाउंडर बोले, बात करने सरकार खुद आए। केजरीवाल, शरद पवार और सुप्रिया जंतर मंतर पहुंचे। सोनम वांगचुक को लेने मेदांता की एम्बुलेंस सफदरजंग पहुंची। दिल्ली के जंतर मंतर पर कांग्रेस जनता पार्टी का प्रदर्शन जारी है। फाउंडर अभिजीत दीपके ने कहा कि हमारे प्रतिनिधि मंडल को बुलाकर सरकार ने समय बर्बाद किया। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके मोबाइल जब्त कर लिए गए। दोनों को एक तरह से जेपी नड्डा के घर पर नजरबंद कर दिया गया था। अब वे सरकार से बातचीत करने के लिए नहीं जाएंगे, अब सरकार को यहां जंतर मंतर पर आना होगा। इस बीच एनसीपी नेता सुप्रिया सुले, शरद पवार और अरविंद केजरीवाल प्रदर्शनकारियों के बीच पहुंचे। उधर दिल्ली हाईकोर्ट ने गीतांजलि अंगमू की याचिका पर सोनम वांगचुक को मेदांता शिफ्ट करने का आदेश दे दिया है। उन्हें लेने के लिए मेदांता की 2 एम्बुलेंस पहुंच गई हैं। मारुति की कारें अगस्त से 30,000 रुपए तक महंगी हो जाएंगी। 2 महीने में दूसरी बार कीमतें बढ़ाई। कंपनी बोली, इनपुट कॉस्ट बढ़ने से फैसला लिया। देश की सबसे बड़ी पैसेंजर वाहन निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी ने अपने सभी मॉडल्स की कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। कंपनी अपनी कारों के दाम 30,000 रुपए तक बढ़ाएगी। नई कीमतें अगस्त 2026 से लागू होंगी। कंपनी ने 21 जुलाई शेयर बाजारों को भेजी गई जानकारी अपनी रेगुलेटरी फाइलिंग में ये जानकारी दी है। अलग अलग मॉडल और वेरिएंट के हिसाब से अलग अलग दाम बढ़ाए जाएंगे। वहीं कंपनी ने बताया है कि लगातार बढ़ रही इनपुट कॉस्ट यानी लागत बढ़ने की वजह से ये फैसला लेना पड़ा है। पिछले कुछ महीनों में कंपनी ने अपने स्तर पर लागत घटाने की कोशिश की ताकि ग्राहकों पर सीधा असर न पड़े। हालांकि महंगाई दर ऊंची रहने और कारोबारी माहौल अनुकूल न होने की वजह से बढ़ी हुई लागत का कुछ हिस्सा ग्राहकों पर डालना मजबूरी हो गया है। बीपी की दवाई खाई तो पड़ सकता है हार्ट अटैक। नकली दवाइयां ज्यादा बीमार कर देंगी। जीरोडॉल बढ़ा देंगी दर्द और सूजन। कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि आप मां का इलाज करा रहे हैं लेकिन उनकी तबीयत में कोई सुधार ही नहीं हो रहा है? अगर ऐसा है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि सावधान इसलिए हो जाइए कि आप जो बीपी की दवा खिला रहे हैं या खा रहे हैं उससे हार्ट अटैक पड़ सकता है। इसका मतलब है कि दवा नहीं लेंगे तो परेशान हो सकते हैं और अगर दवा खा ली तो जान पर भी बन आ सकती है। हम आपको डरा नहीं रहे बल्कि सावधान कर रहे हैं। दरअसल लखनऊ की दवा मंडी, अमीनाबाद, बीकेटी और गोंडा जिले में औषधि प्रशासन के अधिकारियों को छापे में लाखों रुपए की नकली दवाइयां मिली हैं और ये दवाइयां आप डॉक्टर की पर्ची पर लाते हैं लेकिन आपको मेडिकल स्टोर से स्पेलिंग में गलती, फर्जी बैच नंबर के जरिए डुप्लीकेट दवा मिल जाती है। बीते दिनों हुई छापेमारी के दौरान जितनी भी दवाइयां पकड़ी गई हैं उनमें ज्यादातर ऐसी हैं जिन्हें करीब हर दूसरा व्यक्ति सेवन कर रहा है। यानी कि उनमें ज्यादातर बुखार, जुकाम, सर्दी, नॉर्मल इन्फेक्शन, सूजन आदि की दवाइयां भी शामिल हैं। तो ऐसे में सावधान हो जाने की जरूरत है। धरने पर बैठे राहुल गांधी को पुलिस उठाकर ले गई। पीएम आवास के बाहर प्रदर्शन में अखिलेश भी शामिल। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को हटाने की मांग। पेपर लीक मामले में धर्मेंद्र प्रधान और प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर पीएम आवास के बाहर धरने पर बैठे राहुल गांधी को पुलिस उठाकर ले गई। जैसे ही पुलिस राहुल को उठाने आई, राहुल जमीन पर लेट गए। इस पर पुलिस कर्मी उन्हें हाथ पैर से पकड़कर उठाकर ले गए। कांग्रेस के कई नेता दिल्ली में पीएम आवास के पास मंगलवार दोपहर करीब 3:30 बजे धरने पर बैठे थे। पुलिस धरने पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कांग्रेस नेता मौजूद थे।
किसानों का दिल्ली कूच स्थगित, 2 मांगों पर सहमति बनी। हरियाणा में बॉर्डर सील, कुंडली सिंधु बॉर्डर पर 4 किलोमीटर लंबा जाम लगा। अमेरिका भारत फ्री ट्रेड डील के विरोध में पंजाब और हरियाणा के किसानों ने प्रस्तावित दिल्ली कूच और किसान घाट महापंचायत फिलहाल स्थगित कर दी है। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर पुलिस की सख्ती तथा हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा के साथ हुई बैठक के बाद किसान वापस लौट गए। इसके बाद दोनों बॉर्डरों पर ट्रैफिक शुरू हो गया। कुरुक्षेत्र पुलिस ने किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी को भी रिहा कर दिया। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश सचिव दिलबाग सिंह दिराजके ने बताया कि हिरासत में लिए गए किसान नेताओं की रिहाई और केंद्र सरकार से वार्ता कराने पर सहमति बनने के बाद धरना स्थगित करने का फैसला लिया गया। बिहार में मोबाइल से ऑनलाइन जुआ खेलने वालों की अब खैर नहीं। सदन से जुआ प्रतिषेध विधेयक पास, संस्थानों पर भी होगा एक्शन, सजा का भी प्रावधान है। बिहार विधानसभा ने बिहार जुआ प्रतिषेध विधेयक 2026 को ध्वनि मत से पारित कर दिया है। सदन में इस विधेयक को पेश करते हुए उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि बदलते समय और तकनीक के अनुरूप राज्य में जुए पर प्रभावी रोक लगाने के लिए नए कानून की आवश्यकता थी। उन्होंने सभी सदस्यों से विधेयक को सर्वसम्मति से पारित करने की अपील की। विधेयक पर चर्चा के दौरान उप मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक राज्य में 1867 के बंगाल जुआ अधिनियम के प्रावधान लागू थे। उस समय जुए का स्वरूप मुख्य रूप से ताश, पासा और पारंपरिक तरीकों तक ही सीमित था। इसके साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी और डिजिटल प्लेटफॉर्म के विस्तार ने जुए के स्वरूप को पूरी तरह से बदल दिया है। आज ऑनलाइन ऐप, वेबसाइट और अन्य डिजिटल माध्यमों से बड़े पैमाने पर जुआ खेला जा रहा है, जिसे पुराने कानून के तहत प्रभावी ढंग से नियंत्रित करना संभव नहीं था। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट बोला, राजनीति मत कीजिए, यूपी सरकार दोबारा एसआईटी बनाए, आईपीएस अफसर लीड करें, योगी ने मंजूरी दी। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा एसआईटी बनाने का आदेश दिया है। सोमवार दोपहर 3:30 बजे सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि नए सिरे से एसआईटी बनाई जाए। सीनियर आईपीएस अधिकारी टीम की अगुवाई करें ताकि जांच किसी निर्णायक स्तर पर पहुंच सके। सीजेआई ने कहा कि हम केवल सावधान करना चाहते हैं, इस मामले में राजनीति न करें। पहली नज़र में यह दंड कानून के तहत अपराध का मामला लगता है। इसकी निष्पक्ष, स्वतंत्र और पूरी ईमानदारी से जांच होनी चाहिए। जांच को उसके तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाया जाना चाहिए। बस यही हमारी बात है। इस हफ्ते कई देशों पर टैरिफ लगा सकते हैं ट्रंप। 10% वाला टैरिफ शुक्रवार को खत्म हो रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दर्जनों देशों पर नए टैरिफ लगाने की तैयारी में हैं। फाइनेंशियल टाइम्स एफटी ने रिपोर्ट दी है कि नए टैरिफ इसी हफ्ते से लागू किए जा सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका का अस्थायी 10% ग्लोबल टैरिफ शुक्रवार को खत्म होने वाला है। इसके बाद दर्जनों देशों पर नए शुल्क लगाए जाने की संभावना है। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक सबसे पहले लगाए जाने वाले नए टैरिफ की दर मौजूदा 10% टैरिफ के करीब रहने की उम्मीद है, ताकि अमेरिकी प्रशासन कुछ अन्य जांच भी कर रहा है। इन जांचों के जरिए ज्यादा टैरिफ लगाने के लिए कानूनी आधार तैयार किया जा सकता है। रिपोर्ट में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि नए टैरिफ किन देशों पर लगाए जाएंगे और उनकी अंतिम दर क्या होने वाली है। नेपाल में 1 रुपए के सिक्के से विवादित नक्शा नहीं हटेगा। इसमें भारत के इलाकों को अपना दिखाया गया है। नई डिजाइन का प्रस्ताव लौटाया। नेपाल सरकार ने 1 रुपए के सिक्के से विवादित राष्ट्रीय नक्शा हटाने का प्रस्ताव खारिज कर दिया है। इस नक्शे में भारत के लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा को नेपाल का हिस्सा दिखाया गया है। नेपाल राष्ट्र बैंक एनआरबी ने पहले प्रस्ताव ऐसा रखा था कि 1 रुपए के सिक्के पर छपे नेपाल के विवादित नक्शे की जगह मुस्तांग के ऐतिहासिक मठ की तस्वीर लगाई जाए। इस नक्शे को सिक्के से हटाने की खबर जैसे ही बाहर आई, इसका विरोध होने लगा था। इसके बाद मंत्रालय ने नेपाल राष्ट्र बैंक को निर्देश दिया कि डिजाइन में बौद्ध मठ के साथ ही नेपाल का राष्ट्रीय नक्शा भी शामिल किया जाए। इसके बाद संशोधित प्रस्ताव दोबारा मंजूरी के लिए भेजा गया। इससे पहले कुछ रिपोर्ट्स में ऐसा दावा किया जा रहा था कि नेपाल सरकार ने 1 रुपए के नए सिक्के को मंजूरी दे दी है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में योगी ने नई एसआईटी को दी मंजूरी। आईएएस की जगह 2 आईपीएस होंगे शामिल। ट्रस्ट की बैठक में 3 सदस्यों पर चर्चा होगी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में संसद भवन में हंगामे के आसार दिखे और वहीं 22 जुलाई को होने वाली ट्रस्ट की बैठक में सदस्यों की कमी पर विचार किया जाएगा। एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट पर चर्चा होगी और सीईओ तैनाती समेत विभिन्न मुद्दों पर बात की जाएगी। वहीं सोमवार को राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा एसआईटी बनाने का आदेश दिया था। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सीजेआई सूर्यकांत ने कहा था कि नए सिरे से एसआईटी बनाई जाए। सीनियर आईपीएस अधिकारी टीम की अगुवाई करें ताकि जांच किसी निर्णायक स्तर तक पहुंचे। यूक्रेन में शिप पर हमला, 4 भारतीयों की जान गई। भारत ने कहा कारोबारी जहाजों को निशाना बनाना गलत। यूक्रेन बोला
रूसी मिसाइलों से हमला हुआ। यूक्रेन के ओडेसा पोर्ट से रवाना हुए कार्गो जहाज एमवी गोल्डन लियो पर हमले में 4 भारतीय नागरिकों की जान चली गई है। एक भारतीय गंभीर रूप से घायल है, अस्पताल में इलाज चल रहा है। इसी बीच भारत सरकार ने रूस के राजदूत को तलब किया है। समाचार एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से इसकी जानकारी दी है। इससे पहले भारत सरकार ने हमले की कड़ी निंदा की थी और कहा कि कारोबारी जहाजों और बेगुनाह नागरिकों को निशाना बनाना पूरी तरह गलत है। विदेश मंत्रालय ने कहा था कि भारतीय दूतावास लगातार यूक्रेनी अधिकारियों के संपर्क में है और प्रभावित लोगों की हर संभव मदद की जा रही है। उधर यूक्रेनी अधिकारियों के मुताबिक गोल्डन लियो जहाज ओडेसा से मक्का लेकर रवाना हुआ था और पोर्ट से निकलने के कुछ देर बाद उस पर 3 रूसी क्रूज मिसाइलों से हमला किया गया। यूक्रेन की सेना ने कहा कि हमले के बाद जहाज में आग लग गई। अमेरिका ने माना ईरानी हमलों में 100 सैनिक घायल, कहा सुरक्षा को देखते हुए देर से जानकारी दी। ईरान के 9 शहरों पर अमेरिकी हमले। अमेरिका ने मान लिया है कि ईरान के जवाबी हमलों में उसके करीब 100 सैनिक घायल हो गए हैं। पेंटागन के प्रवक्ता सीन पार्नेल ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि ये सैनिक 7 जुलाई के बाद हुए हमलों में घायल हुए हैं और इनमें से 96% सैनिक ठीक होकर ड्यूटी पर लौट चुके हैं। उन्होंने बताया कि ज़्यादातर को सिर पर हल्की चोटें लगी थी। वहीं पार्नेल ने ये बयान न्यूयॉर्क टाइम्स की उस रिपोर्ट के जवाब में दिया है जिसमें ऐसा दावा किया गया था कि रक्षा मंत्रालय ईरान के साथ युद्ध में घायल हुए सैनिकों की जानकारी सार्वजनिक नहीं कर रहा है। पार्नेल ने कहा कि इसमें जानबूझकर देरी हुई, ऐसा सैनिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किया गया। राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोनम को सरेंडर करने की सलाह दी। पूछा गिरफ्तारी का कारण नहीं बताने का मुद्दा पहले क्यों नहीं उठाया। जमानत पर फैसला 23 तारीख को होगा। इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड की आरोपी सोनम रघुवंशी को सुप्रीम कोर्ट ने सरेंडर करने की सलाह दी है। जस्टिस एम सुंदरेश और जस्टिस पी वरयाले की पीठ ने सोनम के वकील से कहा कि उनके पास 2 विकल्प हैं। पहला, यदि वे चाहें तो अदालत मेघालय सरकार की अपील पर उनकी दलीलें सुनकर अंतिम आदेश पारित कर सकती है। दूसरा, सोनम फिलहाल आत्मसमर्पण करे ताकि जांच एजेंसियां उसे पूछताछ कर सके और इस दौरान जमानत के मुद्दे पर भी विचार किया जा सके। कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई अब 23 जुलाई को करेगा और वहीं उसी दिन ये फैसला हो सकता है कि सोनम की जमानत बरकरार रहेगी या फिर उसे जेल जाना पड़ेगा। बता दें कि इसी साल 26 अप्रैल को मेघालय हाईकोर्ट ने सोनम को जमानत दी थी। मेघालय सरकार ने जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। वक्फ बोर्ड की स्वायत्तता बहाल। सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाईकोर्ट का ज्वाइंट सेक्रेटरी की निगरानी वाला आदेश हटाया। सुप्रीम कोर्ट ने केरल वक्फ बोर्ड को बड़ी राहत देते हुए केरल हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश का वो हिस्सा हटा दिया है जिसमें बोर्ड को राज्य सरकार के ज्वाइंट सेक्रेटरी की निगरानी में काम करने का निर्देश दिया गया था। अदालत ने कहा है कि इस निर्देश को बनाए रखने की जरूरत नहीं है और ये जानकारी अदालत के आदेश के मुताबिक सामने आई है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉय मल्ल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच ने हाईकोर्ट के आदेश में संशोधन करते हुए इसके खिलाफ दाखिल अपीलों का निपटारा कर दिया है। इसके साथ ही वक्फ बोर्ड की स्वायत्तता बहाल हो गई है। सिक्किम की निर्माणाधीन टनल पर लैंडस्लाइड, 10 मजदूरों की जान गई, 17 अब भी फंसे, मलबे से सुरंग बंद, रेस्क्यू करने गए कुछ वर्कर्स हुए बेहोश। सिक्किम में सोमवार को एक टनल पर लैंडस्लाइड हो जाने से उसका एंट्री गेट बंद हो गया जिससे अंदर मौजूद 27 मजदूर फंस गए। इनमें से 10 की जानें चली गई। मृतकों में 3 की पहचान अभी नहीं हो पाई है जबकि 17 मजदूर अभी फंसे हैं। नामची जिले के मामरिंग स्थित समरदुंग सुरंग में निर्माण कार्य चल रहा था और एसपी सोनम डोलमा ने बताया कि फंसे हुए मजदूरों की संख्या 27 से कम या ज़्यादा भी हो सकती है। सुरंग में मीथेन गैस लीक होने की आशंका है और कई बचाव कर्मियों को अंदर जाने के दौरान चक्कर आए, कुछ बेहोश भी हो गए जिससे रेस्क्यू ऑपरेशन प्रभावित हुआ। एमपी राजस्थान में मानसून फिर एक्टिव। जम्मू कश्मीर में बाढ़ से 2 दिन में 23 लोगों की जानें गई। गुवाहाटी में लैंडस्लाइड। असम बाढ़ से 1,70,000 लोग प्रभावित। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही बारिश से हालात गंभीर बने हुए हैं। पिछले 2 दिनों में बाढ़ से मरने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 23 हो गई है। पुंछ और राजौरी में बाढ़ प्रभावित इलाकों में 7 लोग अब भी लापता हैं। लगातार बारिश की वजह से राहत और बचाव अभियान प्रभावित हुआ है। वहीं भारी बारिश के बाद असम के गुवाहाटी में लैंडस्लाइड हो गया जिसके बाद नेशनल हाईवे 715 का एक हिस्सा पानी में डूब गया। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि राज्य के 12 जिलों में 1,70,000 से अधिक लोग प्रभावित हैं और एमपी के लगभग 90% हिस्से में अगले 4 दिन यानी 23 जुलाई तक हल्की बारिश का दौर बना रहेगा।
राजस्थान में 2 हफ्ते बाद मानसून एक बार फिर से एक्टिव होने से जयपुर समेत 33 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आज का सुविचार, सफलता सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं आती, इसके लिए स्मार्ट वर्क भी करना पड़ता है साहब। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल GOB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।